मार्केट का बेसिक लेवल समझ में आया। देखो मैंने बेसिक का वर्ड यूज़ करो तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, एक एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि ट्रेड लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए और ट्रेड लेने के बाद की कुछ चीज़ें भी पता हो। तो गाइस नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ अब फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होती है जिसके अंदर पर डे 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितने सारे ट्रेडर्स इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली ये इतनी बड़ी इसीलिए है क्योंकि इसके कुछ फैक्टर्स हैं। इसमें कोई एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, ये ग्लोबल मार्केट होती है। ग्लोबल मीन्स इसके अंदर बेसिकली जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं उन सबके बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े लोग यानी कि जैसे कॉमर्शियल बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल्स, और साथ में आप कह सकते हो कि बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स और प्रॉप फर्म जितने भी होते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं फॉरेक्स के अंदर जिनसे बड़े बड़े मूव जनरेट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होता है और उनका कारण यही सब लोग होते हैं। देखो इतना सारा वॉल्यूम किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं होता क्योंकि वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। वो भी मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी होता है इंडियन मार्केट्स में, हर दिन नहीं होता बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, कभी कभी होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फॉरेक्स की तो इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली इन्वेस्ट होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पर ईयर का वॉल्यूम होता है उसके अंदर, यानी कि बहुत ही बड़ी मार्केट है नॉर्मली देखा जाए तो। फॉरेक्स मार्केट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फीचर्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखो डिसएडवांटेजेस के ज़्यादा, इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तो ये सभी जितने भी मार्केट्स होती है उन सब में सबसे लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके अंदर होती है, यानी कि अलग से कोई चार्जेस नहीं होते हैं। बेसिकली जो चार्जेस होते हैं फॉरेक्स के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि एक फॉरेक्स रेट होते हैं जो कंट्री वाइज होते हैं। जैसे कि मैं यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्सन करता हूँ या आईएनआर से यूएसडी में कन्वर्ट करता हूँ, इस तरीके की मार्केट उसके अंदर होती है। यानी कि करेंसी के बीच में लेन देन होता है कि आप किसी देश से कोई करेंसी मंगा रहे हो तो उनके बीच में एक छोटा सा रेट होता है जिसे हम फॉरेक्स रेट यानी कि एफएक्स रेट कहते हैं। बेसिकली बस वो लगता है और उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, मैं भी कह सकता हूँ वो भी एक कमीशन के बेस पे जो कि एक ब्रोकर लेता है जब हम ट्रेड करते हैं। उसके अलावा उसके अंदर और कोई कॉस्ट नहीं होती है, आउट ऑफ फ्री होता है, कोई भी अलग से मेंटेनेंस वगैरह नहीं देना पड़ता है, यानी कि बहुत ही सस्ता पड़ता है, ना के बराबर इसके अंदर कॉस्ट हो। यानी कि अगर प्रॉफिट बनता है तो वो कंप्लीटली हमारा होता है, उसमें से कोई हिस्सेदारी कोई नहीं लेने वाला। दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है फॉरेक्स की कि ये ग्लोबल मार्केट है, जो कि मैं आपको भी बता चुका हूँ कि इसके अंदर दुनिया के सारे बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, बैंक्स हो, सेंट्रल बैंक्स हो। तो इसके अंदर भी बेसिकली कह सकते हैं कि बड़े बड़े मूव जनरेट होते हैं और इसी वजह से हम इसको एक डिसेंट्रलाइज मार्केट भी कहते हैं। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लाइक ब्लॉकचेन जैसे कि बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसी तरीके से ये भी होती है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल सिर्फ अपने देश की करेंसी को करा जा सकता है, पूरी मार्केट को नहीं। तो इसलिए ये भी एक डिसेंट्रलाइज मार्केट का एग्जाम्पल है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी चीज, इसके अंदर वॉल्यूम तो होता ही है, साथ में वोल्टैलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से बड़े बड़े मूव्स और स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। वो इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर किसी भी टाइम कोई भी देश अपने ट्रेडिंग आवर्स में कभी भी बड़े बड़े मूव्स जनरेट कर देता है, यानी कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो इसी वजह से हमें उसके अंदर बड़े बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं अधिकतर। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये आती है कि ये 24 आवर्स चलती है, मंडे टू फ्राइडे तक। सैटरडे संडे क्लोज रहती है लेकिन मंडे टू फ्राइडे 24 आवर चलती है। ये 24 आवर इसीलिए चलती है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आप कह सकते हो कि 6-6 घंटे के सेशंस होते हैं और ये 6 घंटे के सेशंस अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं। जस्ट लाइक स्टार्ट होता है सिडनी से, फिर टोक्यो, फिर लंदन एंड देन न्यूयॉर्क। ये 4 सेशन के अंदर मार्केट घूमती है। जैसे ही एक सेशन खत्म होता है या ओवरलैप होता है, यानी कि खत्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है, इस तरीके से जैसे सेशन है सिडनी का तो टोक्यो शुरू होने से कुछ टाइम पहले ही टोक्यो का सेशन शुरू हो जाता है और देन ये सिडनी खत्म हो जाता है। और उसके बाद दोबारा से ये जो हमारे पास टोक्यो है ये खत्म होने वाला होता है, तो यहाँ पर दोबारा से आपका लंदन आ जाता है एंड लंदन और टोक्यो के बीच में ओवरलैपिंग चलती है और उसी के बीच में अच्छे खासे मूव जनरेट होते हैं। और जैसे ही आपका टोक्यो खत्म होता है
लंदन शुरू हो जाता है, एंड देन जब लंदन खत्म होने वाला होता है तो लास्ट में न्यूयॉर्क आता है, इस तरीके से। तो ये ओवरलैपिंग चलती रहती है और ओवरलैपिंग के टाइम पे ही बड़े बड़े मूव्स, सीपीआई डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो रिलीज होता है। सो ये फॉरेक्स मार्केट है। बाकी इसके अंदर ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसके अंदर बेसिक सिर्फ फ्यूचर्स, स्पॉट और फ्री मार्जिन होता है। यानी कि आप लीवरेज बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। लीवरेज यानी कि आप अपने अमाउंट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हो रही होती है, और आप लीवरेज कम भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट में जा रही है। यानी कि आप अपने अमाउंट से 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुने तक अपने अमाउंट से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑप्शन स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है, बट इतना ज़्यादा लीवरेज वो लोग नहीं देते हैं जितना लीवरेज आपको फॉरेक्स मार्केट के ब्रोकर्स के अंदर मिल सकता है। बेसिकली इनको चलाने वाले फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, जस्ट लाइक एक्सएनएस, जस्ट लाइक एफएक्सटीएम, जस्ट लाइक सैक्सो बैंक, बहुत सारे होते हैं, निंजा ट्रेडर। तो इन सब के थ्रू आप कर सकते हो। फॉरेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है कमोडिटीज के अंदर, जिसे हम लोग गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड को हम लोग ऐसे नहीं बोलते, उसको एक पेयर के साथ लिखा जाता है, जस्ट लाइक गोल्ड यूएसडी। तो गोल्ड का फॉरेक्स के अंदर नाम है XAU USD। इसी तरीके से सिल्वर को हम XAG USD बोलते हैं। ये बेसिकली इनके नाम दिए गए हैं ताकि फॉरेक्स के पेयर को बनाया जा सके। फॉरेक्स कभी भी एक सिंगल नहीं होता है, जस्ट लाइक हमारा निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, यह सिंगल्स हैं, लेकिन फॉरेक्स कभी भी सिंगल नहीं होता है। यहाँ पर आपको एक करेंसी के साथ दूसरी करेंसी के डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करनी पड़ती है, जस्ट लाइक USD JPY, अमेरिका का डॉलर एंड जापान का येन। इसी तरीके से USD INR, इंडिया का रुपये और अमेरिका का डॉलर। इस तरीके से पेयर्स होते हैं। ऐसी कई सारे पेयर्स होते हैं, अनगिनत जितने भी कंट्रीज है सबके पेयर्स होते हैं। डिपेंड करता है किसके अंदर कितना अच्छा वॉल्यूम है, उसके अंदर उतना अच्छा मूव आता है। तो आप मेजर पेयर्स की तरफ जाओ, जैसे कि यूरो USD, USD JPY, यूरो ऑड USD, GBP ऑड, GBP JPY, यूरो JPY, ये सारे के सारे मेजर पेयर्स में आते हैं। एंड देन गोल्ड, सिल्वर एंड US ऑयल और क्रूड ऑयल, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मेजर्स में आती हैं। ज़्यादातर ट्रेडिंग इन्हीं सब के अंदर होती है। बाकी सारे आपके माइनर पेयर्स होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, जस्ट लाइक USD INR, इसके अंदर भी वॉल्यूम बहुत कम होता है। आप अगर मार्केट देखोगे कम टाइम फ्रेम पे तो आपको नजर आ जाए कि वॉल्यूम बहुत कम होता है और मार्केट बहुत कम मूव करती है। और डिसएडवांटेजेस के लिए इसके अंदर बस एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है कि ये डिसेंट्रलाइज है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है, तो इसके अंदर स्कैम्स और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं, तो आपको इनसे बच के रहना है। इसके लिए बस आपको एक अच्छा फॉरेक्स ब्रोकर चूज़ करना है, जो कि मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हो इसको, आप इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए और उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो कि आप अगर टेस्टिंग और साथ में अपने स्ट्रेटजी को एनहेंस कर सकते हो, तो आप एक इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। और बाकी कोई भी अगर आपको इंडिविजुअली कहता है कि मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग कराऊंगा इसके थ्रू, तो आप ये समझ लीजिए कि वो स्कैमर है एक। क्योंकि कभी भी कोई सामने से आपसे आके ये नहीं कहेगा कि मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग कराने वाला हूँ। आपको वो पहले फॉरेक्स की अच्छी तरीके से नॉलेज देगा, देन आपको वो ऑप्शन के तरीके से आपके सामने पत्तों की तरह सारी चीज़ें बिखेर के रखेगा। अब आपके ऊपर चूज़ करता है कि सारी खामियां और साथ में उसके एडवांटेजेस जानने के बाद आप उसमें से क्या चूज़ करते हो। जस्ट लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तीनों मार्केट बताने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मार्केट सबसे बेस्ट लगती है। इसी वजह से कि जैसे स्टॉक, फॉरेक्स एंड इसी की तरीके से अब मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो के बारे में। गाइस, क्रिप्टो की मार्केट बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर भी फॉरेक्स की तरह ही पेयर होते हैं, जैसे बिटकॉइन USD, इथेरियम USD, इसी तरीके से बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। सेम टू सेम फॉरेक्स की तरह ये भी होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग किसी भी कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो कॉइन्स होते हैं ये बेसिकली ब्लॉकचेन पर चलते हैं, यानी कि इनका एक अलग नेटवर्क होता है। ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है क्रिप्टो करेंसीज। सो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बेसिकली सारा का सारा सब कुछ सेम होता है कि अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर है उसके अंदर भी क्रिप्टो स्पॉट में आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो। और आज के टाइम में तो क्रिप्टोस के अंदर भी ऑप्शंस आ चुके हैं, तो वो तो एक रिस्की एरिया है, वहाँ तो जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप स्पॉट में भी अच्छे तरीके से समझ के अच्छा खासा पैसा वहाँ से बना सकते हो अगर आपको नॉलेज आ जाती है और आपके एनहेंस आप आपके प्रैक्टिस के ज़रिए कर लेते हो। सो क्रिप्टो करेंसीज में ज़्यादा इतना कुछ नहीं है, बस आप यही समझिए कि वहाँ पर भी स्पॉट, फ्यूचर्स और फ्री मार्जिन होती हैं, लीवरेज भी मिलती है और सेम टू सेम वही इंटरफेस होता है वहाँ पर ब्रोकर्स का जो आपको फॉरेक्स के अंदर होता है। बस ये होता है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को एक के साथ दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एक ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांसफ़र करना होता है। उसके लिए एक अलग
ब्लॉकचेन एड्रेस दिया जाता है जो कि कम से कम 16 से 28 डिजिट का होता है। वो आपको कॉपी पेस्ट करके डालना होता है, और वो अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो आपके फंड्स गायब भी हो सकते हैं। उसके लिए एक अलग से फीस लगती है जिसे हम गैस फी बोलते हैं। ये सब बहुत अलग चीज़ है, ये सब आपको कभी यूज़ नहीं होने वाली ये सब चीज़ें, बस आप ट्रेडिंग के लिए पर्पस के लिए बेचो कि हाँ ये क्रिप्टो करेंसी इसकी मार्केट है, एंड यहाँ पर डिजिटल कॉइन्स होते हैं जैसे लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, डोज कॉइन, सोलाना, ये सब होता है। और इनके नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि इथेरियम का हम ERC20 कहते हैं, ट्रोन को हम TRC20 कहते हैं, USDT को हम USDT20 कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे कई सारे होते हैं, जैसे हम थीथरस बोलते हैं। बेसिकली इन सब में सबसे महंगा बिटकॉइन का नेटवर्क होता है और सबसे सस्ता ट्रॉन का नेटवर्क होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आने वाले टाइम में और भी आ जाएंगे, सोलाना, पोलकाडॉट, बहुत सारे हैं, ठीक है, OKX। सो अभी आपको इन सब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बेसिक समझो कि ये होती क्या है और इसके अंदर बेसिकली हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। और मैंने आपको बता दिया ये सेम टू सेम फॉरेक्स मार्केट की तरह ट्रेड किया जाता है इसको, बाकी इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। सो गाइस ये थी तीनों की तीनों मार्केट जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए यूज़ होंगी। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आप जिस तरीके से आप मेरी स्ट्रेटेजी सीखने के लिए आए हो, तो मैं बेसिकली इंडियन मार्केट्स के अंदर भी सिंगल एक पेयर लेके चलता हूँ, फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी सिंगल एक पेयर लेके चलता हूँ, एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी सिंगल एक पेयर लेके चलता हूँ। यानी कि तीनों मार्केट्स के मेरे पास 3 पेयर हैं, और मेरे को ज़रूरी नहीं कि मैं तीनों मार्केट में करूँ, मैं किसी एक मार्केट में भी करूँगा, मेरा तब भी आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप किसी एक पर फोकस करो, सबको छोड़ के किसी एक पर फोकस करो, और मिथ्स या टिप्स के बीच में बिल्कुल मत जाना कि आपको कोई कोइन, जैसे कि क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कोइन के बारे में आपको पता लगा है, आप उस कोइन में पैसे लगा देते हो और वो नहीं उड़ता है, आपके पैसे डूब जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करना। आपको एक रिसर्चर बनना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के उसके बाद अपनी ट्रेड लगाने वाला। आपको सट्टे वाला नहीं बनना है कि आपको एक चीज़ पता लगती है और आपके पीछे तुरंत लगा देते हो। कैलकुलेटिव एंड प्रिडिक्टिव एनालिस्ट एंड रिसर्चिस्ट, ये चीज़ आपको बननी। इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जाके आपको जब भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप खुद सॉल्व कर सको, आपको किसी से भी सॉल्यूशन मांगने की ज़रूरत ना पड़े। जस्ट लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ। बेशक ज़्यादा टाइम लगता है, 1 या 2 मिनट लग जाते हैं, बट सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को बिल्कुल डीप तक पढ़ा हुआ है तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप उसका सोल्यूशन ना निकालो। और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि अगर आपके लॉसेज होते हैं तो आप अभी बंद करो, अभी आपको ओवरव्यू तक, कोर्स के एंड तक कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको मार्केट समझनी है, अच्छी तरीके से नॉलेज लेनी है A to Z तक। उसके बाद आप डेमो करना, देन आप जब तैयार हो जाओगे बिल्कुल कांस्टेंट आप डेमो के अंदर रिजल्ट निकालते हो, तब आपको लाइव ट्रेडिंग की तरफ जाना है, रियल ट्रेडिंग की तरफ जाना है। उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ओके सो गाइस ये थी आज की तीनों मार्केट जो कि मैंने आपको बताई है। प्लीज़ इन तीनों मार्केट को गौर से देख लेना, सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट्स ही मैंने आपको बताए हैं, इनको गौर से देखना। बाकी जो और डीप की चीज़ें वो आपको मैं तब बताऊंगा जब मैं ब्रोकर्स को ओपन करके आपको दिखाता हूँ, वो तब आएगा पॉइंट जब मैं आपको किसी चार्ट पैटर्न या टूल्स के बारे में बताऊँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आई होप आपको आज का कोर्स वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत करी इन सब चीज़ों को समझाने के लिए, बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से, क्योंकि बहुत सारा डेटा है जो मैं समझा सकता था लेकिन वो आपके किसी काम